नमस्कार दोस्तों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही खास होने वाली है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर आर्टिकल लिखना सिखाया है। दोस्तों, बच्चों की काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर आर्टिकल लिखवाइए, तो आज की वीडियो आपके लिए समर्पित है। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंतर्गत ये भी बताया है कि टॉपर्स जो है अपनी कॉपी में आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल आपको लिखने के लिए दो तरीके से आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और वैल्यू ऑफ गेम्स। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका मीन्स समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ मीन्स काकी के, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल, कह रहे हैं कि खेलों का महत्व। और वैल्यू ऑफ गेम्स, इसका भी मतलब क्या होता है, खेलों की वैल्यू अर्थात मूल्य अर्थात महत्व, खेलों का महत्व। तो दोस्तों, ये दो तरीके से आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है कक्षा 10 और 12 के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं डिटेल्स में आपके लिए हर मीन्स का अर्थ बताते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्लोगन दे रखा है, और ये विलिंगटन ने ये कहावत कही है। क्या कही है? द बैटल ऑफ वाटरलू वाज बोर्न ऑन द प्ले ग्राउंड ऑफ ईटन। कह रहे हैं द बैटल मीन्स युद्ध, और वाटरलू कह रहे हैं वाटरलू का युद्ध वाज था, वन जीता गया, ऑन द प्ले ग्राउंड का मतलब होता है मैदान पर या खेल के मैदान पर, ऑफ ईटन कह रहे हैं कि ईटन के, कह रहे हैं वाटरलू का युद्ध जो है ईटन के खेल के मैदान पर जीता गया था। और इस कहावत को जो है विलिंगटन ने कहा है। अब जो है हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हेडिंग्स में हम जो है इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो परिचय में हम जो है इसका परिचय देंगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स का। देखिए, अब यहाँ पर जो है विलिंगटन के बारे में बता रहे हैं। ही मीन्ट दैट, कह रहे हैं कि विलिंगटन का मतलब है कि टू विन, कह रहे हैं कि जीतने के लिए, ए बैटल कह रहे हैं एक युद्ध को, फिजिकल पावर कह रहे हैं शारीरिक शक्ति, इज मीन्स है नेसेसरी मीन्स आवश्यक। कह रहे हैं कि विलिंगटन का मतलब ये है कि किसी युद्ध को जीतने के लिए शारीरिक शक्ति का होना अति आवश्यक है, अर्थात वो जरूरी है। बट लेकिन इट इज आल्सो ए फेमस मैक्सिम, कह रहे हैं इट मीन्स ये, आल्सो मीन्स भी, ए मीन्स एक, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, मैक्सिम का मतलब होता है कहावत। लेकिन ये भी एक कहावत है क्या, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, कह रहे हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में वास करता है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कह रहे हैं कि खेल, आर वेरी नेसेसरी, कह रहे हैं बहुत ही नेसेसरी है, आवश्यक हैं, फॉर मेंटल पावर, कह रहे हैं कि दिमागी ताकत के लिए, मानसिक शक्ति के लिए। अगली हेडिंग है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल का मतलब शारीरिक और स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, ताकत, शारीरिक शक्ति या शारीरिक ताकत। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है राइटर, इफ वी प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यदि हम खेल खेलते हैं, प्ले करते हैं, रेगुलरली, कह रहे हैं कि रोजाना, नियमित, तब क्या होगा, आवर मसल्स, कह रहे हैं हमारी मांसपेशियां, विल बी हार्ड, वो कठोर होंगी, हार्ड होंगी, एंड आवर बॉडी, और हमारा शरीर, विल बी स्ट्रांग, कह रहे हैं कि मजबूत होगा, कह रहे हैं कि और हमारा शरीर मजबूत होगा। आवर सिस्टम इनसाइड, और हमारे जो अंदर का सिस्टम है, द बॉडी, कह रहे हैं कि शरीर, वर्क वेल, कह रहे हैं कि वो कार्य जो है अच्छी तरीके से करेगा, वेल तरीके से करेगा। वी शैल बी एक्टिव, हम जो है फुर्तीले रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, थ्रू आउट द डे, कह रहे हैं कि पूरा दिन, कह रहे हैं कि हम जो है पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। अब चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग है आपकी मोरल स्ट्रेंथ। मोरल का मतलब नैतिक, और स्ट्रेंथ का मतलब वही ताकत या शक्ति, कह रहे हैं नैतिक शक्ति या नैतिक ताकत। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कह रहे हैं कि खेल, गिव देते हैं, अस हमें, करेज, कह रहे हैं कि हिम्मत, कह रहे हैं कि जो खेल हैं वो हमें हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं। बी फेस, हम सामना करते हैं, द सक्सेस, कह रहे हैं सफलता का, एंड डिफीट, और हार का, विद द सेम स्पिरिट, कह रहे हैं कि उसी भावना के साथ हम जो है सफलता और हार का जो है उसी भावना के साथ क्या करते हैं, फेस करते हैं, सामना करते हैं। वी डू नॉट गेट नर्वस, और हम जो है नर्वस नहीं होते, और हम जो है घबराते नहीं हैं। एट आवर डिफीट, कह रहे हैं अपनी हार पर, कह रहे हैं हम अपनी हार पर नर्वस नहीं होते हैं। नॉर, और ना ही पफ्ड अप
ऑन आवर विक्ट्री, और ना ही अपनी जीत पर कह रहे हैं कि खुशी मनाते हैं। 10 कह रहे हैं कि इस प्रकार वी लर्न, हमें सीखना है, सेल्फ कंट्रोल, कह रहे हैं कि आत्मनियंत्रण। इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, हमें आत्मनियंत्रण सीखना चाहिए। अगली हेडिंग है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कह रहे हैं कि सहयोग की भावना। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सहयोग होता है, और स्पिरिट का मतलब होता है भावना। कह रहे हैं कि सहयोग की भावना। गेम्स इनफ्यूज इन अस द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कह रहे हैं खेल हमारे अंदर सहयोग की भावना का संचार करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं। और कोऑपरेशन मतलब सहयोग की, और स्पिरिट का मतलब भावना। कह रहे हैं कि खेल जो है हमारे अंदर सहयोग की भावना को संचार करते हैं, उसका संचार करते हैं। द प्लेयर्स हैव ए कॉमन एम टू विन द गेम, कह रहे हैं कि खिलाड़ी कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी, उनका एक ही सामान्य लक्ष्य होता है, एम होता है टू विन द गेम, कह रहे हैं कि खेल को जीतना। कह रहे हैं खिलाड़ियों का एकमात्र जो है मकसद होता है खेल को जीतना। सो इसलिए दे वर्क हार्ड, वे कड़ी मेहनत करते हैं, विद कोऑपरेशन, कह रहे हैं कि सहयोग के साथ। इसलिए वे जो है सहयोग के साथ, एक साथ जो है कड़ी मेहनत करते हैं। वन हेल्प्स द अदर, कह रहे हैं कि एक जो है दूसरे की मदद करता है, एंड इट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट, और इसे जो है टीम स्पिरिट कहा जाता है। स्पिरिट यहाँ रह गया है, यानी कि टीम की भावना कहा जाता है। अब चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। तो देखिए अगली हेडिंग है आपकी डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन इन लाइफ इज द की टू सक्सेस, कह रहे हैं कि जीवन में अनुशासन जो है वो सफलता की चाबी है। ए डिसिप्लिन्ड आर्मी, कह रहे हैं एक अनुशासित सेना, विंस द वॉर, कह रहे हैं कि युद्ध को जीतती है। डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स मेक प्रोग्रेस, और जो अनुशासित विद्यार्थी होते हैं वो तरक्की करते हैं। एंड डिसिप्लिन्ड वर्कर्स प्रोड्यूस मोर, और जो अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो और ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ए प्लेयर्स फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ गेम, कह रहे एक खिलाड़ी क्या करता है, वो खेल के, कह रहे हैं कि कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करता है। एंड ओवेज, और उनको मानता है। हिज कमांडर, कह रहे हैं कि अपने कमांडर के। 10 इस प्रकार गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कह रहे हैं कि खेल, टीच अस डिसिप्लिन, हमें अनुशासन सिखाते हैं। इस प्रकार खेल हमें जो है अनुशासन सिखाते हैं। अब चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगली लास्ट हेडिंग है आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। 10 इस प्रकार गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कह रहे हैं कि खेल, हैव इननंबरेबल यूजेस एंड एडवांटेजेस, कह रहे हैं कि खेल जो है असंख्य अपने उपयोग और लाभ रखते हैं। सम पीपल लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स, कुछ लोग भीतरी खेल खेलना पसंद करते हैं। वेदर, चाहें इट इज टेबल टेनिस, या टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो और फुटबॉल हो। ऑल गिव अस हेल्थ हैप्पीनेस, ये सभी हमें जो है स्वास्थ्य के लिए प्रसन्नता प्रदान करते हैं। एंड सक्सेस, और सफलता देते हैं। इट हैज़ बीन राइटली सेड, ये सच में कहा गया है, ये वास्तविक रूप से कहा गया है। क्या कहा गया है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डुल बॉय, अर्थात इसका मतलब ये है यदि कोई व्यक्ति काम से समय नहीं निकालता है तो वो उबाऊ हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपका आर्टिकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर। आपकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि सर जो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर जो है आर्टिकल लिखवाइए, तो मैंने जो है आपके लिए आज इस आर्टिकल को लिखवा दिया है दोस्तों। और हर मीन्स का जो है मैंने डिटेल्स में आपको बताया है, अर्थ बताया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे जो है वीडियो डाली जा रही है, और जब भी वीडियो पड़े तब आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।